Students, is my screen visible to all? Yes, sir. Okay. Okay, बेटा. So this is chapter 10. चैप्टर 9 तक हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है. आज हम लोग चैप्टर 10 अंडरस्टैंडिंग एचटीएमएल को स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. दीज आर द नोट्स. इनके हेल्प से मैं आज आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा दैट व्हाट इज एन एचटीएमएल. ओके. So the short form is HTML and the full form is Hypertext Markup Language. इसकी definition से देखते हैं. HTML is a complete code package that allows user to create a web page. It means कि HTML एक ऐसी language है जिसकी help से आप लोग web page design कर सकते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि वेब पेज क्या होता है. ठीक है. चलिए तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक वेब पेज. ये जो आपके सामने एक वेबसाइट का ये फर्स्ट पेज आ रहा है, इसे हम कहते हैं वेब पेज. ओके. वेबसाइट क्या है? ये एड्रेस है वेबसाइट का, और ये जो आपके सामने ओपन होकर आया है इसे हम कहते हैं वेब पेज. तो HTML की हेल्प से, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से आप इस तरीके के वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स. इसका मतलब है कि आप एक ऐसे वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं जिसमें टेक्स्ट भी होंगी और ग्राफिक्स भी होंगे. जैसे ये जो वेब पेज है आप देखिए इसमें टेक्स्ट भी है. ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है, स्पेलिंग का मतलब होता है टेक्स्ट. और ग्राफिक्स, जैसे कि यहाँ पर एक आपको लोगो दिखाई दे रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? ये ग्राफिक्स है. तो HTML की हेल्प से आप वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, और उन वेब पेजेस में आपको टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों चीजें आप ऐड कर सकते हैं HTML की हेल्प से. यू कैन ऐड लिंक्स टू योर वेब पेजेस. ये लिंक क्या होते हैं? लिंक का मतलब होता है हाइपर लिंक, जिन पर क्लिक करके आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जा सकते हैं. ओके. तो आप एक ऐसे वेब पेजेस HTML की हेल्प से रेडी कर सकते हैं जिनमें टेक्स्ट भी होंगे, ग्राफिक्स भी होंगे और हाइपर लिंक्स भी होंगे. ओके. अब देखिए इसी वेब पेज में देखिए, ये जो भी आपको बटन्स दिखाई दे रहे हैं ये सब हाइपर लिंक्स हैं, क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा. जैसे सपोज करिए ये जो सभी हाइपर लिंक्स है, मैं इनमें से किसी पर भी क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि एक नया वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा. देखिए ये वेब पेज एक नया ओपन हो गया है. ठीक है. लेकिन ये वेब पेज कैसे ओपन हुआ? जब मैंने यहाँ पर इनमें से किसी हाइपर लिंक पर क्लिक किया तब ये वाला पेज ओपन हुआ. ओके. तो HTML की हेल्प से आप लोग एक ऐसे वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें टेक्स्ट भी होगी, ग्राफिक्स भी होगी और उसमें हाइपर लिंक्स भी होंगे. ओके. तो ये तो हो गया HTML का बेस कि इसका क्या यूज है, मेनली इसका क्या यूज है, ये चीज क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही क्यों रखा गया है. ओके. तो लैंग्वेज से तो आपको क्लियर है कि लैंग्वेज इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेजेस. अगर दो वेब पेजेस की आपस में बात हम कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज का यूज करना होगा जिसे हम कहते हैं HTML. हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? ए टेक्स्ट बाय व्हिच यू कैन जंप ऑन अनदर पेज. एक ऐसी टेक्स्ट जिसकी हेल्प से आप दूसरे पेज पर जंप कर सकते हैं या फिर दूसरे पेज को ओपन कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट. अब ये जो आपके सामने वेब पेज ओपन हमने किया था, इसमें यहाँ पर हमने क्लिक किया और हम इस वाले पेज पर आ गए थे. तो ये सभी क्या है? ये हाइपरटेक्स्ट है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम एक दूसरा पेज ओपन कर पा रहे थे. नेक्स्ट पॉइंट,
मार्कअप का मीनिंग होता है एक सिंबल, ओके, जैसे मार्किंग योर टेक्स्ट यूजिंग डिफरेंट टैग्स। तो अगर आप किसी टेक्स्ट को, आपने कुछ भी लिखा और आप उसको आप शो करना चाहते हैं कुछ डिफरेंट तरह से, तो उसके लिए हमें टैग्स का यूज करना होता है। और टैग्स क्या होते हैं, ये जो लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट है, इसे हम टैग कहते हैं, ठीक है। तो मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें टैग्स का यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक योर टेक्स्ट बोल्ड यू विल यूज बोल्ड टैग। तो अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखी है और आपको उसको बोल्ड बनाना है या इटैलिक बनाना है या अंडरलाइन करना है, तो उस केस में आपको इस तरह के टैग का यूज करना होगा। तो अगर आपको अपनी जो टेक्स्ट आपने लिखी है उसको अगर बोल्ड करना है, तो हम लोग इस तरह का टैग यूज कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, ये सारी चीजें आगे देखेंगे जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का क्या मीनिंग होता है मैंने आपको बता दिया है। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है एक ऐसी टेक्स्ट जिसके जरिए आप दूसरे किसी पेज पर जा सकते हैं। मार्कअप का मीनिंग होता है आप टैग्स का यूज करेंगे वेब पेज को क्रिएट करने में। और लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसके जरिए आप दो पेजेस में आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ एचटीएमएल। आखिर एचटीएमएल की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई थी। तो इन 1980s IBM showed the seed of HTML। तो सबसे पहले IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी थी जिसने HTML का बीज बोया था, एंड इट्स नेम वाज GML। और जब सबसे पहले HTML की शुरुआत हुई थी तो इसका नाम HTML नहीं था, इसका नाम था GML यानी कि जर्नल मार्कअप लैंग्वेज, ओके। और ये सब कुछ कब हुआ, 1980 में हुआ। 1980 में IBM ने शुरुआत की थी HTML की, और उस वक्त उसका नाम था GML। नेक्स्ट पॉइंट, 1986 में क्या हुआ था, GML गॉट स्टैंडर्डाइजेशन बाय ISO। यानी कि GML जो लैंग्वेज थी इसको मान्यता दे दी थी ISO ने। ISO की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यानी कि इसको मतलब कि एक तरीके से मान्यता दे दी थी GML को ISO ने 1986 में, एंड वाज रीनेम्ड एज SGML। और इसका जो नाम था उसे GML से बदलकर कर दिया गया था SGML, मींस स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये सब हुआ था 1986 में। नेक्स्ट पॉइंट, 1989 में क्या हुआ था, 1989 में टिम बर्नर्स-ली रीडिजाइन्ड दिस SGML एंड रीनेम्ड इट एज HTML। तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने जो SGML लैंग्वेज थी उसमें कुछ नई चीजें ऐड की थी, उसको दोबारा से रीडिजाइन की थी, और उसको नाम उसका चेंज कर दिया गया था, और जो उसे नया नाम दिया गया था वो था HTML, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और अभी रिसेंटली एक इसमें चेंज हुआ है 18 जनवरी 2011 को, HTML5 वाज इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि जो HTML थी उसमें और ज्यादा चेंजेस करके उसको HTML5 नाम दे दिया गया विद सम न्यू फीचर्स, जिसमें कुछ नए फीचर्स ऐड हुए, जैसे लाइक वीडियो प्लेबैक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी कि आप वीडियो भी इसमें प्ले कर सकते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप के भी फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं, दैट हैव बीन प्रीवियसली डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी ब्राउजर्स प्लगइन्स सच एज एडोब फ्लैश etc। तो ये जो वीडियो प्लेबैक है और ड्रैग एंड ड्रॉप जो ये फीचर्स है, ये ऐसा नहीं है कि HTML5 में ही थे, ये जो पुरानी वाली HTML थी उसमें भी फीचर्स थे, लेकिन उन फीचर्स को चलाने के लिए आपको थर्ड पार्टी ब्राउजर्स की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि एडोब फ्लैश, ओके। तो इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें प्लगइन्स कहा जाता था। तो अगर आपका वेब ब्राउजर में एडोब फ्लैश की फैसिलिटी नहीं है, तो ये जो वीडियो प्लेबैक और ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स थे वर्क नहीं करते थे। लेकिन अब जो HTML5 आई है उसमें हमें किसी भी थर्ड पार्टी प्लगइन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली HTML लैंग्वेज की हेल्प से ही, HTML5 लैंग्वेज की हेल्प से ही वीडियो प्लेबैक फीचर और ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ
इसकी बेसिक चीजें कि HTML क्या होती है, इसका मेनली यूज क्या होता है, और ये जो नाम इसको दिया गया है, नाम का क्या मतलब होता है, और इसकी हिस्ट्री क्या है। ओके, चलिए अब हम लोग एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं HTML का और उसको रन करके देखते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें नोटपैड ओपन करना होगा। तो आपका ये जो सर्च बार है ये जो सर्च बार है आप यहाँ पर टाइप करेंगे नोटपैड। जैसे आप लोग नोटपैड लिखेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, आपको इसे क्लिक करना है एंड ओपन करना है। ठीक, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो HTML है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसमें हम जो भी टाइप करेंगे वो हम टैग्स में ही हम उसे टाइप करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट टैग यूज करा जाता है HTML लैंग्वेज में वो होता है HTML। तो आपको जो भी लिखना है वो आप HTML टैग में ही लिखेंगे। जब HTML टैग को ओपन किया जाता है तो आप इसे क्लोज भी करेंगे, HTML। ओके, तो हमने इसे ओपन भी किया और हमने इसको क्लोज भी किया, लेकिन दोनों ही टैग्स में एक डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये वाला जो बैकस्लैश सिंबल है। तो जब भी आप किसी टैग को क्लोज करेंगे तो हमेशा उसमें लेस देन साइन के बाद आपको ये बैकस्लैश टैग ऐड करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने HTML टैग लगाया, फिर HTML टैग के अंदर हमें लिखना होगा हेड, और हेड टैग को भी हम क्लोज कर देंगे। ओके, अब हेड टैग का वर्क क्या होता है ये सब मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। हेड टैग के अंदर हम लोग एक और टैग लगाएंगे, टाइटल टैग, और टाइटल में इसमें टाइटल टैग को भी पहले ओपन करेंगे और फिर इसे क्लोज करेंगे। ओके, और टाइटल के बीच में हम लिख देंगे सब्जेक्ट कंप्यूटर, और इससे पहले भी लिख देंगे हम एट्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर। ओके, तो हमने ये टाइटल दे दिया है। इसके बाद एक और टैग आता है बॉडी, बॉडी टैग। बॉडी टैग को भी हम क्लोज करेंगे। बॉडी टैग में हम लिख देते हैं दिस इज द बॉडी पार्ट। ओके, तो एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया है HTML लैंग्वेज के अंदर। अब ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है इसमें मैंने सिर्फ टैग का यूज करा है, क्योंकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप मींस एक सिंबॉलिक लैंग्वेज, यानी कि टैग वाली लैंग्वेज। ओके, जिसमें मैंने एक तो HTML टैग का यूज किया है और उसे क्लोज किया है, हेड टैग का यूज करा है और उसे क्लोज किया है, टाइटल टैग को ओपन किया है और उसे मैंने क्लोज भी किया है। इसके अलावा बॉडी टैग का यूज करा है और मैंने इसे क्लोज किया है, और HTML टैग यहाँ पर लास्ट में क्लोज किया है। अब इतना वर्क करने के बाद आपने एक नोटपैड ओपन किया और उसमें ये सब कुछ लिखा। इसके बाद आपको ये सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए आपको फाइल पर क्लिक करना है, देन सेव एज पर क्लिक करना है। सेव एज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लोकेशन चूज करनी है। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पर लोकेशन ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो नाम है वो आप ये सब कुछ हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो भी आप नाम से सेव करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के बाद में आपको इसका एक्सटेंशन देना होगा, और इसका एक्सटेंशन होता है .htm, या फिर आप .html भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आपके एक्सटेंशन में वर्क करेंगी, HTML या फिर HTML। ओके, ये इसका एक्सटेंशन है। इसके बाद आप इसे जैसे सेव करेंगे तो डेस्कटॉप पर आपको यहाँ पर एक फर्स्ट प्रोग्राम दिख जाएगा। ये दिख गया फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, अब जैसे ये फर्स्ट प्रोग्राम ओपन हो गया है, इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अब आपके सामने जो फर्स्ट प्रोग्राम है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पर जाएंगे, और यहां से कोई एक वेब ब्राउजर आप लोग ओपन चूज करेंगे। ओके, जो भी आप वेब ब्राउजर चाहते हैं वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एज इस पर क्लिक करता हूं, और देखिए ये मेरा जो
वेब जो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था HTML प्रोग्राम, वो ओपन हो चुका है। तो HTML की हेल्प से मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है फर्स्ट प्रोग्राम। ये एक वेब पेज क्रिएट मैंने किया है और इस वेब पेज को मैंने आपके सामने यहाँ पर ओपन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने आपकी कोडिंग में एक टाइटल सेट किया था जिसका टाइटल क्या था, 8th सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा होगा 8th सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो ये क्या होता है, टाइटल। तो टाइटल सेट करने के लिए हमें किस टैग की हेल्प लेनी होती है, हेड टैग की। अगर आप हेड टैग नहीं लेंगे तो आपका जो टाइटल है वो सेट नहीं होगा। क्लियर। सेकंड बात आती है बॉडी टैग। बॉडी टैग का मतलब होता है कि ये जो भी आपको व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है ये से हम कहते हैं बॉडी पार्ट। और इस बॉडी पार्ट में कुछ भी ऐड करने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए आपको एक टैग की हेल्प लेनी होती है जिसे हम कहते हैं बॉडी टैग। तो बॉडी लिखने के लिए आपको बॉडी टैग का यूज करना होगा और आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो सभी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब जैसे कि मैं इसमें कुछ और भी लिख देता हूं, दिस इज द बॉडी पार्ट एंड यू कैन ऐड मेनी लाइन्स इन इट। इतना मैंने और ऐड कर दिया और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूं यहां से और इस वाले वेब पेज पर आकर मैं राइट क्लिक करके यहां से रिफ्रेश कर देता हूं। तो देखिए जो मैंने वहां पर लिखा था वो भी यहाँ पर आपके सामने आने लग गया है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको टाइटल सेट करना बताया, कैसे टाइटल सेट करते हैं और कैसे बॉडी देते हैं। तो मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि टाइटल सेट करने के लिए सबसे पहले आपको टाइटल टैग लगाना होगा और टाइटल टैग जो होता है वो हमेशा हेड टैग के अंदर वर्क करता है। और ऐसे ही बॉडी लिखने के लिए आपको बॉडी टैग का यूज करना होगा और ये जो जितने भी टैग होते हैं ये सभी HTML टैग के अंदर वर्क करते हैं। तो अगर आपने HTML टैग नहीं लगाया है और बाकी सब कुछ लिख दिया तो ये वर्क नहीं करेगा। क्लियर। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम। अब दोबारा से अपने पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले HTML टैग लगाते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया था HTML टैग। इसके बाद हम लोग हेड सेट करते हैं, हेड मैंने आपके सामने वर्क करा है। इसके बाद हम लोग टाइटल सेट करते हैं, तो टाइटल भी मैंने आपको ऐड करके दिखाया है। इसके बाद हम लोग बॉडी के बारे में जानते हैं, तो बॉडी टैग हम यूज करते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर बॉडी टैग यूज किया है। और इसके बाद हम लोग HTML को क्लोज कर देते हैं, तो हमने HTML को क्लोज कर दिया है। तो ये होता है एक सिंपल HTML का स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट HTML। HTML के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। वो क्या है, सबसे पहले कि HTML इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर HTML मैंने स्मॉल में लिखा है, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो सब मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है। ओके, मैं चाहता तो मैं इसको कैपिटल लेटर्स में भी ऐड कर सकता था। तो ये जो एक फैसिलिटी हमें दी गई है कि आप स्मॉल लेटर्स में चाहते हैं तो स्मॉल लेटर्स में लिख दीजिए, कैपिटल लेटर्स में चाहते हैं तो कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए, ये होता है केस सेंसिटिव। ओके, लेकिन सपोज करिए कि अभी तो ये जो लैंग्वेज है हमारी केस सेंसिटिव नहीं है। इट मींस आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। लेकिन सपोज करिए कि ये लैंग्वेज अगर केस सेंसिटिव होती तो या तो ये कैपिटल लेटर्स में ही लिखी जाती या फिर ये स्मॉल लेटर्स में ही लिखी जाती। लेकिन ये HTML केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए आप कैपिटल या स्मॉल किसी में भी इसको टाइप कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड कहता है वो ये कहता है कि आप इसे स्मॉल में ही टाइप करिए, जैसे कि मैंने आपके सामने टाइप करा है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में वो है द एक्सटेंशन ऑफ एन HTML फाइल इज .html और .html। तो जो इसका एक्सटेंशन होता है वो है .html से भी आप इसको सेव कर सकते हैं और .html से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायरमेंट्स फॉर HTML। अगर आपको HTML पर काम करना है तो आपको दो चीजों की नीड होगी। सबसे पहला है नोटपैड, और दूसरा है वेब ब्राउजर। तो देखिए मैंने ये सब कुछ कोड नोटपैड में लिखा था और इसको रन कराया था मैंने वेब ब्राउजर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है टैग। तो टैग से तो आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि टैग क्या होता है। ये जो भी
मैंने आपके सामने ये टैग लगाए हैं, इन्हीं को हम टैग्स कहते हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A tag is a piece of code which acts as a label that a web browser interprets। तो ये जो टैग होते हैं ये एक्चुअली में एक लेबल की तरह काम करते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पर ये टैग लगाया हेड, ओके, और इसके अंदर लिख दिया हेड, लिख दिया आपने, और यहाँ पर ये ब्रैकेट्स लगा दिया आपने, इसको टैग बना दिया। तो इसका मीनिंग ये है कि जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये जो आपका वेब ब्राउजर है वो इस हेड का जो मीनिंग है वो कुछ और निकालेगा। जैसे अब हमने यहाँ पर टाइटल लिखा था, तो इसका मीनिंग क्या है कि जब ये वेब ब्राउजर में चलेगा, जब ये प्रोग्राम, जब ये कोडिंग वेब ब्राउजर में चलेगी, तो उस टाइम पर टाइटल टैग को देखते ही आपका जो वेब ब्राउजर है वो ये समझ जाएगा कि यहाँ पर टाइटल को सेट करने की बातें हो रही हैं। और ऐसे ही जब आपका वेब ब्राउजर इस बॉडी टैग को देखेगा, इसका मतलब वो क्या समझेगा कि इस बॉडी टैग के बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ मुझे इस बॉडी एरिया में शो करना है। तो ये टैग जो होते हैं ये आपको, आपका जो वेब ब्राउजर है उसको इजीली लैंग्वेज में समझाने के लिए यूज किए जाते हैं। इट इंस्ट्रक्ट्स ए वेब ब्राउजर व्हाट टू डिस्प्ले एंड हाउ टू डिस्प्ले। ये जो टैग होते हैं ये आपके वेब ब्राउजर को बताते हैं कि क्या दिखाना है और किस तरह से दिखाना है। क्लियर? तो क्या दिखाना है और किस तरह से दिखाना है, इस चीज को आपके वेब ब्राउजर को समझाने का काम करते हैं ये टैग्स। सिंटैक्स सिंपल है, लेस देन ब्रैकेट, ग्रेटर देन ब्रैकेट, और इसके बीच में टैग का नाम आ जाता है। ओके, अब बात आती है टाइप्स ऑफ टैग। देखिए टैग दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं कंटेनर टैग। कंटेनर टैग वो होते हैं जिसमें ओपन टैग भी होता है और क्लोज टैग भी होता है। जैसे यहाँ पर बॉडी ओपन भी हो रही है और क्लोज भी हो रही है। इसका मीनिंग क्या है कि ये एक कंटेनर टैग है। डेफिनेशन से देख लेते हैं, द टैग दैट इंक्लूड्स बोथ ऑन ऑब्लिक ओपन। वो टैग जिसमें ऑन टैग भी होता है और ऑफ टैग भी होता है, तो उसे हम कहते हैं कंटेनर टैग। ऑन टैग, ऑन को हम ओपन टैग भी कह देते हैं, ऑफ को हम क्लोज टैग भी कह देते हैं। तो ये जो आपके सामने टैग आ रहा है, ये वाला टैग, इसे आप ओपन टैग भी कह सकते हैं और ऑन टैग भी कह सकते हैं। ये जो टैग है इसे आप क्लोज टैग भी कह सकते हैं और ऑफ टैग भी इसे कह सकते हैं। तो जिस टैग में ओपन टैग भी होता है और क्लोज टैग भी होता है उसे हम कहते हैं कंटेनर टैग। क्लियर? सेकंड आते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टैग दिया होता है, यानी कि ओपन टैग दिया होता है और क्लोज टैग नहीं दिया होता, उसे हम कहते हैं एम्प्टी टैग। जैसे कि एक टैग का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक टैग होता है BR टैग। तो ये जो BR टैग होता है ये एक एम्प्टी टैग होता है, इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। ओके, यहां पर इसकी कोई नीड नहीं होती, सिर्फ ये जो टैग होता है यही वर्क करता है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह के टैग्स जिसमें सिर्फ ओपन टैग होता है उसे हम कहते हैं एम्प्टी टैग, और वो टैग जिसमें ओपन टैग भी होता है और क्लोज टैग भी होता है उसे हम कहते हैं कंटेनर टैग। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही था। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये जो आपकी बुक है इसमें पेज नंबर 11, ये जो 111 है ये भी हमारा क्लियर हो चुका है, 112 भी क्लियर हो चुका है, 113 भी हमने क्लियर कर लिया है, एंड 114 में हमने व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एट्रीब्यूट से स्टार्ट करेंगे जो कि 114 पर आपको दिया गया है।